हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो जैसा कि हमने एक वीडियो में बात की थी कि भाई एफटीआरए का एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो रहा है। तो अभी आज मैं थोड़ा सा ऐसे ही देखा कि ये इसमें जो है सैम्पल पेपर इन्होंने चेंज कर दिए हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शायद सैम्पल पेपर चेंज करेंगे। मैं सिलेबस देख रहा था तो सिलेबस तो अभी चेंज हुआ नहीं है, सैम्पल पेपर लेकिन चेंज हुए हैं। तो सैम्पल पेपर में जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हो, यहाँ पे आपने सैम्पल पेपर में जैसे क्लिक किया, ठीक है, तो सैम्पल पेपर अलग अलग क्लासेस के खुल जाते हैं। ये यहाँ पे डाउनलोड सैम्पल पेपर करके आ जाता है, फिफ्थ सिक्स सेवन्थ एट नाइन टेंथ इलेवेंथ। इनका आप खोलोगे तो आर फाइल डाउनलोड होगी, ठीक है, उसको आपको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपके पीडीएफ फॉर्म में पेपर खुल जाएंगे। मैंने जैसे टेंथ क्लास के हैं, टेंथ टू इलेवेंथ वाले यहाँ पे मैंने देखने की कोशिश की है, जो स्टूडेंट अभी टेंथ में है, इलेवेंथ के लिए एग्जाम दे रहे हैं। तो जैसे इन्होंने पेपर वन दिखाया है, पेपर वन IQ का है, इसकी ड्यूरेशन 60 मिनट है, मैक्सिमम मार्क्स इसके 90 हैं। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन वगैरह आप ध्यान से पढ़ लेना। इसमें दो सेक्शन दिए हुए हैं पेपर में, और बाकी क्या क्या है इसमें मार्किंग स्कीम हर क्वेश्चन की दी हुई है। एक्चुअली मुझे पर्सनली ये बिल्कुल ठीक सा नहीं लग रहा, बड़ा अजीब सा इन्होंने बना दिया है, बट फिर जी का हो सकता है अपना इसमें कुछ रीज़न रहा हो। करेक्ट आंसर के +3 मार्क्स हैं, रॉन्ग आंसर के -1 मार्क्स हैं, और ये केवल IQ का पेपर है, IQ इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अब इसमें देख लें आप, क्वेश्चन जो है पहले जो सैंपल पेपर दिए थे और अब जो है, हो सकता है उसमें कुछ क्वेश्चन अलग हो या जो भी है, लेकिन ये जो है इन्होंने 30 क्वेश्चन केवल और केवल IQ के दिए हैं, और इन 30 क्वेश्चन को आपको 60 मिनट की ड्यूरेशन में करना है। तो ये आपका पेपर वन हो जाता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग है -1 की। ठीक है, कैंडिडेट शुड ओपन द सील ऑफ सेक्शन 2 ओनली आफ्टर कंप्लीटिंग 30 मिनट ऑफ सेक्शन 1, यानी 30 मिनट आपको सेक्शन 1 के दे रहे हैं, उसके बाद 30 मिनट सेक्शन 2 के दे रहे हैं, और उसमें भी बोल रहे हैं कि आप सेक्शन 2 जब तक सेक्शन 1 ना हो जाए तब तक ओपन ना करें। ठीक है, तो बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस, बहुत सारे इफ एंड बट इन्होंने लगा दिए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। कोई मतलब इतना तो यार IIT JEE के एग्जाम में भी नहीं होता जितना इन्होंने यहाँ पे कर दिया। बट एनीवे चलो, अब हम सैंपल पेपर जैसे 2 की बात कर रहे हैं, तो 2 में इन्होंने क्या किया हुआ है, 2 में भी देख लो। 2 में इन्होंने जो है बेसिक स्कूल CUET JEE मेन एंड केमिस्ट्री ओलंपियाड, पेपर 2 जो है वो बेसिक स्कूल्स के लेवल का है, और JEE मेन और केमिस्ट्री ओलंपियाड के लेवल का है। ड्यूरेशन है इसकी 120 मिनट, मैक्सिमम मार्क्स हैं 276। ठीक, इसमें भी ये आप इंस्ट्रक्शन पूरी पढ़ लेना, इतने सेक्शन, इतने मिनट का सेक्शन, इतने मिनट का। रिक्वायर्ड टाइम टू फिनिश ई सेक्शन इज सक्सेसफुली असेंशियल, मतलब कि आप नेक्स्ट सेक्शन पे तभी जाओ जब आप ये पहला, उससे पहले का सेक्शन कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको प्लस और माइनस ने मार्किंग का क्या दिखा रहा है सिस्टम, वो देख लेते हैं। ये मेरा PC भी कुछ कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, हैंग सा कर रहा है शायद लैपटॉप। तो सेक्शन 2 सेक्शन 3 में यहाँ पे आपको दिखा रहा है, इसको भी पसंद नहीं आ रहा पेपर ना लैपटॉप को। सेक्शन 1 जो बेसिक स्कूल का है, करेक्ट आंसर पे +1 और रॉन्ग आंसर पे 0। सेक्शन 2 सेक्शन 3 में +5 +4 ये लिखा हुआ है, -1 नेगेटिव मार्किंग। सेक्शन 4 केमिस्ट्री ओलंपियाड का है, 73 टू 80, 81 टू 84 +3 +6 पार्शल मार्किंग, और -1 0। पार्शल मार्किंग इसलिए हो गया आई थिंक कि अगर मल्टीपल आंसर हैं, आपने मल्टीपल के सारे नहीं करे, कुछ करे, तो पार्शल मार्किंग। बड़ा कम्बरसम सा सिस्टम इसका बना दिया है। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार गो थ्रू कर लेना, आपको समझ आ जाएगा किस लेवल के ये क्वेश्चंस हैं। केमिस्ट्री का इसमें आई थिंक ज़्यादा वो रहेगा, क्योंकि केमिस्ट्री ओलंपियाड के बेस पे ये बोल रहे हैं कि इन्होंने बनाया हुआ है। तो यहाँ पे फिजिक्स के भी क्वेश्चन मेरे को दिखाई पड़ रहे हैं, है ना, और इलेक्ट्रिकल करंट वाले ज़्यादा हैं। अगर आपने हमारे टेस्ट लिए हैं तो उसमें भी आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले होंगे। मैथमेटिक्स आ रहा है, केमिस्ट्री आ रहा है। इस पेपर को अच्छे से गो थ्रू कर लेना, ये मैं टेंथ के लिए कर रहा हूँ, आप जिस भी क्लास में, उस पेपर को अच्छे से गो थ्रू कर लेना। आप देख लेना आपकी प्रिपरेशन कैसी है, और इसमें आपको आगे बढ़ने के लिए और क्या प्रिपरेशन मांगी जा रही है। क्लास टेंथ का पेपर 3 JEE एडवांस लेवल का है, ये 90 मिनट ड्यूरेशन का है, इसमें 120 मार्क्स हैं, है ना। इसमें भी ये देखो मार्किंग स्कीम दे रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का ये पेपर रहेगा +3 इस सेक्शन 1 के लिए, फिर +4 और -1 रॉन्ग आंसर के लिए। इसमें जहाँ तक मुझे लग रहा है कि लेवल जो है क्वेश्चन का वो बढ़ता है, और JEE एडवांस लेवल के क्वेश्चन का हो जाता है। अच्छा, अभी तक मुझे इन दोनों पेपर में, पहला तो IQ था, इन दोनों पेपर में मुझे भी एस्ट्रोनॉमी वाला कोई ऐसा क्वेश्चन नज़र आया नहीं है। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के सिंपल क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं। आप में से किसी को एस्ट्रोनॉमी का नजर आए तो बताना। उन्होंने सिलेबस में भी एस्ट्रोनॉमी का कुछ सिलेबस अभी दिया नहीं है। तो जो बच्चे को ये डाउट हो रहा था कि जो एस्ट्रोनॉमी है उसको हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो मुझे नहीं लगता एस्ट्रोनॉमी को अलग से आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। सिंपल फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो अपनी आप पढ़ रहे हो वो पढ़ते रहो।
ठीक है, तो ये पेपर 3 की बात हो गई। अब ये पेपर 4 जो है, अच्छा यहाँ देखो, फिजिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड एंड मैथमेटिक्स ओलंपियाड। ये 90 मिनट्स का पेपर है, 120 मार्क्स हैं इसके। और इसमें भी ये पार्शियल मार्किंग का सिस्टम इन्होंने किया हुआ है। ये इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी। मुझे तो लग रहा है पेपर में बच्चे का दिमाग इंस्ट्रक्शन पढ़ पढ़ के ही कंफ्यूज हो जाएगा, तो बेटर है आप सैम्पल पेपर में पढ़ के जाना कि किस पेपर में कौन सी मार्किंग और कैसा स्कीम होने वाला है, जिससे आपको वहां जाके ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। ठीक है, तो सेक्शन 1 इसमें फिजिक्स का आ रहा है। अब इसमें फिजिक्स में देखो, कुछ भी मेरे को लाइट के क्वेश्चन दिख रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी की, इलेक्ट्रिक करंट के दिख रहे हैं मुझे। एस्ट्रोनॉमी का इसमें कुछ नहीं दिखा। मैथमेटिक्स तो यार अब ये फिजिक्स का ये आ गया। चार्ज का क्वेश्चन हो गया। पल्फ्रिज रिफ्रैक्टोमीटर, ये लाइट का हो गया। ठीक है, उसके बाद रे जस्ट फेल ऑन द प्रिज्म, तो ये भी लाइट का हो गया। ये आपका मैकेनिक्स हो गया। अब ये फिर से मैथ्स आ गया, ऑर्थो सेंटर वगैरह। ठीक है ना, फिर से मैथ्स आ गया। और ये भी मैथ्स आ गया, मैथमेटिक्स पार्ट भी, और ये आंसर की आ गई। तो मुझे इसमें कोई ऐसा, इस वाले पेपर में भी नहीं लगा कि ये कोई एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड का इन्होंने क्वेश्चन दिया। बस मुझे लगता है मैथ्स और फिजिक्स के जो है, क्योंकि ये फिजिक्स मैथमेटिक्स फिजिक्स मैथमेटिक्स 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 इसमें ज़्यादा है। तो मुझे नहीं लग रहा कि कोई एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड का कोई ऐसा क्वेश्चन आने वाला है। जो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि अब हम तैयारी कैसे करें, तो इन सैम्पल पेपर को देखने के बाद मेरा तो जो एनालिसिस बोलता है वो यही बोलता है कि आप पीसीएम पढ़ें। ऑफ कोर्स, अगर छोटी क्लासेस में तो साइंस में जो सब्जेक्ट है वो पढ़ें। एस्ट्रोनॉमी का मुझे नहीं लगता कि आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत है। और जो आईक्यू है, जो रीजनिंग है, उसकी आप थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत स्कोरिंग साबित हो सकता है। तो एटलीस्ट ये जो सैम्पल पेपर आए हैं, इनको तो आप अपनी प्रैक्टिस में इंक्लूड कर ही लो। पेपर देने जाने से पहले इनकी प्रैक्टिस करके जाना, और बिल्कुल आपको लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने तैयारी कर ली वो तैयारी बेस्ट है। उसी तैयारी के बेस पे आप एग्ज़ाम दो। ठीक है, और कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कुछ परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि अब बहुत ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। एस्ट्रोनॉमी या इधर उधर मत जाओ। प्रैक्टिस करो अच्छे से एंड यू विल बी फाइन। तो अच्छी तैयारी करो, पेपर अच्छे से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे के आओ। और आपका जो स्कोर है, या इन सैम्पल पेपर के डिफिकल्टी लेवल के बारे में आपको क्या लग रहा है, वो हमको ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। ऑल द